Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. So I am here with a new video that is about vitamin C. आज हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे कि इसके हमारे पास फंक्शंस क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हमें जो है वो हो सकती हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है वो हमारे पास इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब ये प्रोड्यूस किस तरीके से होता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं विटामिन सी हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होता है यूरोनिक एसिड पैथवे के ज़रिए। ठीक है, कौन सा पैथवे है, यूरोनिक एसिड पैथवे के ज़रिए से ये प्रोड्यूस होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो ग्लूकोज है उससे विटामिन सी बनता है। और वो किस एंजाइम के ज़रिए से बनता है, एल ग्लूकोलेक्टोन ऑक्सीडेज। ये हमारे पास एंजाइम है जिसके ज़रिए से ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनता है, विटामिन सी बनता है। क्योंकि ह्यूमंस में ये वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता, इस वजह से हमारे पास क्या होता है, विटामिन सी नहीं बनता बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, यूरोनिक एसिड पैथवे में ग्लूकोज से जब विटामिन सी बनता है वो एल ग्लूकोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम के ज़रिए से बनता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज़ भी है कि किस एंजाइम के ज़रिए से जो है वो विटामिन सी बनता है। और इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो मेन फंक्शंस हैं इसके विटामिन सी के वो हैं हाइड्रोजाइलेशन ऑफ कोलेजन। ठीक है, हाइड्रोजाइलेशन ऑफ कोलेजन, इसमें क्या होता है, हमारे प्रोलिन और जो लाइजीन है वो क्या करते हैं, उनकी हाइड्रोजाइलेशन होती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, प्रोलिन है और दूसरा क्या है, लाइजीन है। ठीक है, इनकी हाइड्रोजाइलेशन होती है, यानी इसमें क्या ऐड किया जाता है, OH ग्रुप ऐड किया जाता है। ठीक है, इनकी हाइड्रोजाइलेशन होती है और वो किस लिए होती है, वो कोलेजन में जो लिंक्स होते हैं उनको बेहतर करने के लिए होती है। ठीक है, कोलेजन नेटवर्क फॉर्मेशन होती है इसके ज़रिए से। जब इसकी हाइड्रोजाइलेशन करते हैं, OH ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, कोलेजन नेटवर्क फॉर्मेशन होती है, जिससे बॉन्ड्स में क्या होती है, बेहतरी आती है। और ये किस लिए भी यूज़ होता है, वाउंड हीलिंग में भी। ठीक है, ज़ख्मों को जल्दी से भरने में भी क्या करता है, हेल्पफुल है। उसके अलावा इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो इंटेस्टाइन में हमारे पास जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होती है, Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस फॉर्म में होती है। एक हमारे पास फॉर्म है Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, फेरिक फॉर्म है, लेकिन फूड किस फॉर्म में होती है, हमारे पास एब्जॉर्ब फेरस फॉर्म में। तो ये क्या करता है, जो विटामिन सी है ये क्या करता है, इसको फेरस आयन को फेरक में कन्वर्ट नहीं होने देता। ठीक है, ये इसको फेरस में ही रखता है ताकि जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से हो सके। ठीक है, और जब ये फेरस नहीं होगा, विटामिन सी इनटेक नहीं करेंगे तो फेरस की फॉर्म में नहीं होगा, तो फेरक में चेंज होता रहेगा और इससे हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास ये है कि ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे पास बहुत सी जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स हो गए, ठीक है, इनसे प्रिवेंट करने के लिए भी हमें ये जो है वो हेल्पफुल है। विटामिन सी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनसे प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो हमारे पास एक डिजीज़ होती है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी डिजीज़, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे पास डिजीज़ होती है जिसके नतीजे में हमारे पास सोर एंड स्पॉन्जी गम्स, यानी जो फूले हुए, ठीक है, जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। लूज़ टीथ, ठीक है, दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। फ्रेजाइल ब्लड वेसल जो है वो तंग हो जाती हैं। और स्वोलन जॉइंट्स, ठीक है, और जो जोड़ हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। तो ये सब हमारे पास किस वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और वो उसमें डिजीज़ हमारे पास क्या है, स्कर्वी है। जैसे हमने बात की कि आयरन जो है वो डाइट से एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, अगर जो है वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी, फेरस आयन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, डेफिशिएंसी इन हाइड्रोजाइलेशन, जैसे हमने बात की कि जो प्रोलीन और
लाइजीन है उसकी हाइड्रोजाइलेशन से कोलेजन नेटवर्क्स बनते हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया जो बोन्स की बेहतरी में जो है वो हेल्पफुल हैं। लेकिन अगर इसकी अब कमी हो जाए तो इसकी वजह से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो डिफेक्ट होते हैं और हड्डियां क्या होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब हमारे पास क्या है, इसकी डेफिशिएंसी के रीज़न्स हैं, ठीक है, कि डेफिशिएंसी से क्या क्या जो है वो इनको डिजीज़ हो सकती हैं। सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स है वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। हम जो है वो विटामिन सी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, स्पिनच वगैरह यानी सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं उनसे हम जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, विटामिन सी को। और सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन, तुर्श जो फल होते हैं उनसे ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़, टोमेटो और पोटैटो, इन चीज़ों से हम क्या ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं। इस तरह से ये जो है वो हमारे बोन्स के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए और कोलेजन की बेहतरी के लिए, नेटवर्क्स के लिए, आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए और बहुत सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से बचने के लिए जो है वो, हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए हेल्पफुल है विटामिन सी। सो ये आज का लेक्चर था हमारा विटामिन सी के बारे में। यहाँ पे जो है वो एक ये तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें हमने स्कर्वी जो डिजीज़ है इसको देखा। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्पॉन्जी और लूज़ टीथ, जैसे मैंने बात की कि दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसी तरह से स्पॉन्जी गम्स हैं दिखाए गए हैं जिनमें से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।